जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, आज हमारे क्राइम स्टोरी में जो क्राइम का टॉपिक है लखनऊ के एक पॉश कॉलोनी में घटित हुआ है, जिसमें एक अरबपति पिता को उसके पुत्र के द्वारा पहले तो गोली मारी जाती है, फिर उसके शव को कई टुकड़े करके एक नीले ड्रम में डाल के उसको जलाने की कोशिश की जाती है। पूरी घटना किस कारण से हुई है, क्यों हुई है, आपको विस्तार से बताते हैं। लखनऊ के एक पॉश कॉलोनी आशियाना के एल सेक्टर में एक परिवार रहते हैं, जिसकी मुखिया मानवेंद्र सिंह, जिसकी उम्र 50 साल रहती है। उसके एक लड़का और एक लड़की रहती है। लड़का अक्षत, जिसका उम्र लगभग 20 वर्ष, लड़की जो छोटी है नाबालिग रहती है, जिसकी उम्र लगभग 17 साल है। हुआ यूँ है कि जो मानवेंद्र सिंह है एक अरबपति बिजनेसमैन होते हैं। इसके 19 पैथोलॉजी लैब और 2 शराब के ठेके यूपी में हैं। इसके बिजनेस अच्छा चलते रहते हैं। आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण मानवेंद्र सिंह लगातार सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे पूरे कॉलोनी में इसका एक अच्छा खासा मान सम्मान होता है। बच्चा जो कि बिजनेस करना चाहता था और पिता उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे, इस कारण दोनों के बीच आए दिन मतभेद उत्पन्न होते रहता था। जो पुत्र अक्षत है वह अपने पिता से बिजनेस करने, रेस्टोरेंट खोलने और बार खोलने के लिए लगातार फोर्स करते रहता है, लेकिन उसके पिताजी कभी मानते नहीं। इसी के दौरान एक दिन अक्षत लोकल पुलिस में उपस्थित होकर बताता है कि उसके पिताजी 20 फरवरी को सुबह 6 बजे दिल्ली जाने के लिए निकले थे और 21 तारीख तक वापस नहीं आए हैं। पुलिस, जो कि इनको जानते थे मानवेंद्र को, आसपास एक बड़ा बिजनेसमैन होने के कारण इसका एक वर्चस्व था, तत्काल मिसिंग पर्सन दर्ज करके इसको खोजबीन आरंभ करते हैं। पुत्र से पूछताछ करते हैं। पुत्र जो है स्पष्ट जवाब नहीं देते और उसके हाव भाव से पुलिस को कुछ तो लगता है कि कुछ न कुछ ये लड़का पुलिस से छिपा रहा है। फिर पुलिस मानवेंद्र के मोबाइल नंबर लेके उसका लोकेशन ट्रेस करती है। तो लास्ट लोकेशन काकोरी लखनऊ के एरिया में आता है। वह जाके पुलिस मोबाइल को सर्च करती है, मोबाइल तो वहाँ मिलता नहीं है। लड़के के ऊपर शक होता है उनके हाव भाव से, तो लड़के का भी सीडीआर निकाला जाता है और उसका भी लोकेशन देखा जाता है। तो उसका भी लोकेशन घटना दिनांक को काकोरी में ही होना पाया जाता है। पुलिस को लगता है कि लड़के के द्वारा कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है। पुलिस उसको थाने ले जाती है और बिल्कुल कड़ाई से पूछताछ करती है और अक्षत टूट जाता है। और टूट जाने के बाद जो कहानी सुनाते हैं, पुलिस दंग रह जाता है। अक्षत के द्वारा बताया जाता है कि दिनांक 20 तारीख को रात को पुराने प्रकरणों को लेके दोनों बाप बेटे पे लड़ाई होता है। फिर बेटा बोलता है कि हमको बिजनेस करना है, बार खोलना है। पिता के द्वारा लगातार मना करने के बाद भी इस बार भी मना कर दिया जाता है कि आप अपने पढ़ाई में ध्यान दें और डॉक्टर बने। लेकिन पुत्र डॉक्टर बनना नहीं, सिर्फ बिजनेस करना चाहता था। इसी से खफा होकर लाइसेंसी अपने पिताजी के लाइसेंसी पिस्टल को उठाता है और पिताजी के सर में गोली मार देता है और उसके बाद लाश को तीसरे मंजिल से खींचते हुए ग्राउंड फ्लोर में लाता है और 100 के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। हाथ, पैर और सर को काट कर पास के एक नदी में फेंक आता है और धड़ को एक नीले कलर के ड्रम में चादर से लपेट के डाल देता है। और दूसरे दिन वो एक ज्वलनशील पदार्थ घर में लाता है ताकि धड़ को छोटे छोटे टुकड़े करके छत में जला सके। पूरी घटना होने के बाद पुलिस उसको घटना स्थल ले जाती है और घटना स्थल से नीले कलर के ड्रम में 100 का जो धड़ है उसको रिकवर करती है, मर्ग कायम करती है, अपराध पंजीबद्ध करती है और बच्चे को अरेस्ट करती है। पूरी घटना को उसकी छोटी बहन देखे रहती है, लेकिन छोटी बहन को ये धमका देता है कि
अगर आप किसी को बताओगे तो आपका भी हश्र यही होगा। इसलिए वो छोटी बच्ची डरी सहमी घर ही में रहती है, किसी को घटना नहीं बताती। पूरे घटना का कारण है वैचारिक मतभेद। पुत्र जो कि पढ़ाई नहीं करना चाहता था और पिता उसको डॉक्टर बनाना चाहता था। पुत्र बिजनेस करना चाहता था, वाइन शॉप खोलना चाहता था, बियर बार खोलना चाहता था। पिता उसको फोर्स करके डॉक्टर बनाना चाहता था और पुत्र को ये नागवार गुजरा और ये घटना होना ये था कि दोनों को बैठना था, डिस्कस करना था कि आगे भविष्य में क्या करना है, कुछ रास्ता निकलता। लेकिन नहीं, पुत्र ने अपराध का रास्ता चुना और आज वो पुलिस के गिरफ्त में है। आशा करते हैं दोस्तों ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।